कंकड़? कान्हा तुम? चलो चलो दाऊ, चलो। कौन है जो बार बार मुझे इतने प्रेम से कंकड़ मार रहा है? कान्हा तुम बार बार रुककर पीछे क्यों देख रहे हो? दाऊ लगता है हमें कोई रोकना चाहता है। कहीं कोई असुर तो नहीं? शांत दाऊ शांत, ये कोई अपना ही है। कोई अपना? वो भी इस वन में? ओह, तो ये गोपी है। दाऊ मुझे समझ में आ गया कि बार बार हमें कौन रोक रहा है। कौन कान्हा? भूख। भूख हमें रोक रही है दाऊ। इतना लंबा रास्ता है और आप अपने लड्डू भी नहीं लाए। मुझे लगता है कि हमें अपने भोजन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। हाँ कान्हा। कान्हा इस वन के अंतिम छोर पर बहुत सारे जामुनों के पेड़ हैं। तुम यही ठहरो, मैं जामुन तोड़ कर लाता हूँ। ठीक है? ठीक है दाऊ। ठीक है। कहाँ गए ये ग्वाला? गोपी, मैं तो यहाँ हूँ। बोलो क्यों मार रही थी मुझे ये कंकड़? तुमसे मतलब? गोपी बोलो ना, क्यों रुष्ट हो तुम मुझसे? ग्वाले, तुम गुरुकुल जा रहे हो, वो भी अपनी राधा को बिना बताए। हम तुम्हें कंकड़ न मारे तो क्या तुम्हारी आरती उतारे? इतने सारे जामुन! ये जामुन तो बहुत मीठे हैं। इनको खाने से तो भूख और तीव्र हो गई। एक काम करता हूँ, पहले खा लेता हूँ, उसके बाद कान्हा के लिए ले चलूंगा। हाँ। गुब्बी, मेरे जीवन के केवल एक उद्देश्य नहीं है, अभी तो अनेकों उद्देश्य हैं और उनमें से एक है शिक्षा ग्रहण करना। मैं वही करने जा रहा हूँ गुरुदेव संदीपनी के गुरुकुल उज्जैनी में। और सब कुछ इतना शीघ्र हुआ कि तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। ग्वाले, तुम्हारे जीवन का कोई भी उद्देश्य हो, किंतु राधा के जीवन का एक ही उद्देश्य है और वो है कान्हा। और तुम हमें भूल गए, हमें बिना बताए ही गुरुकुल जा रहे हो। गोपी, मैं जानता था मेरे जाने से तुम्हें दुख होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मैं बताऊं और तुम्हें दुख हो। ग्वाली, जितना दुख इस बात का है कि तुम जा रहे हो, उससे कहीं अधिक दुख इस बात का है कि तुम हमें बिना बताए जा रहे हो। गोपी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कभी भी तुम्हारी अनुमति के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा और मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। लगता है बहुत तीव्र भूख लगी थी, इसलिए ये जामुन भी बहुत मीठे लग रहे हैं। मेरी तो भूख शांत हो गई। और हाँ, अब कान्हा के लिए कुछ ले चलता हूँ। ग्वाली, जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं
कि तुम गुरुकुल जाओ और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा ग्रहण करो, ताकि हम गर्व से कह सकें कि हमारा कान्हा सबसे अधिक शिक्षित है। ये लो, अपनी गुलेल भी ले जाओ, क्योंकि हमें तो इस गुलेल की आवश्यकता है नहीं। हमें तो किसी की मटकी फोड़नी नहीं है, इसलिए तुम ही रखो ये गुलेल। परंतु उज्जैनी में किसी की मटकी मत फोड़ना ग्वाले। गोपी, ये गुलेल केवल मटकी ही नहीं फोड़ती है, अभी तू असुरों से सबकी रक्षा भी करती है। और याद रखो, अभी कंस का संकट टला नहीं है, इसलिए मेरे और दाऊ के नहीं रहने पर वृंदावन वासियों को असुरों से बचाने का उत्तरदायित्व तुम पे है। तुम सत्य कह रहे हो ग्वाली, हम वृंदावन वासियों की रक्षा अवश्य करेंगे। गोपी, अब मुझे जाना ही होगा। ग्वाली, हमारी काली गैया का माखन खाए बिना जाओगे? तुम माखन लाई हो? और नहीं तो क्या हम तुम्हें माखन खिलाए बिना ही विदा कर देंगे? इतने जामुन तो कान्हा खाएगा नहीं, क्योंकि उसको तो केवल माखन प्रिय है। इसीलिए इस जामुन में से जो जो मीठे जामुन होंगे वो मैं खा लेता हूँ, बाकी कान्हा के लिए लेके जाऊंगा। कान्हा, तुम इस प्रकार टकटकी लगाकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? हाँ दाऊ, भूख मुझे जो लगी है। कान्हा, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने मीठे मीठे जामुन लेकर आया हूँ। दाऊ, हमें ऋषि संदीपनी के आश्रम जाने में भी तो देर हो रही है ना, इसलिए हम लोग इसे मार्ग में ही खा लेंगे। चलिए दाऊ। कान्हा, ये जामुन। अरे दाऊ चलो। कान्हा को भूख लगी है, परंतु उसे कुछ खाना ही नहीं है। ये बात तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। अरे कान्हा, ठहरो तो मैं आ रहा हूँ। याद रखना, आश्रम में जाकर कोई गड़बड़ मत करना। तुमको वहाँ मेरी सारी बात माननी होगी, क्योंकि काका और काकी ने तुम्हारा दायित्व मुझ पर सौंपा है। आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं आपकी हर बात मानूंगा। कोई भी कार्य करने से पहले आपसे पूछ लिया करूंगा। अब तो ठीक है ना दाऊ? क्या बात है कान्हा, अभी तक तो हम लोग आश्रम भी नहीं पहुँचे और तुम इतने आज्ञाकारी बन गए। दाऊ,
यदि हम बातें करते रहेंगे तो हम उचित समय पर आश्रम नहीं पहुंच पाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि हम उचित समय पर आश्रम पहुँचे। ये बात है तो लो, मैं चल रहा हूँ। बलराम चल, पर बाद में मत कहना कि तुम पिछड़ गए। कान्हा, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ दाऊ? कान्हा, ये मार्ग तो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। दाऊ, यदि आपको विश्राम करना है तो कर लीजिए, किंतु ऐसे बहाने मत बनाइए। कान्हा, तुम्हें कुछ स्मरण तो रहता नहीं है। किंतु जब हम पिछली बार संदीवनी ऋषि के आश्रम जा रहे थे तभी ध्यान से देखा था। ठीक इस पीपल के पेड़ के पास दो मार्ग जाते थे, एक पूरब की ओर और दूसरा मार्ग पश्चिम की ओर। पूर्व का मार्ग मथुरा निकलता था और पश्चिम का मार्ग उज्जैनी। परंतु अभी तो केवल एक ही मार्ग है, और वो भी पूर्व की ओर, अर्थात हम लोग मथुरा जा रहे हैं। दाऊ, आपके दिशा ज्ञान पे मुझे आपसे अधिक विश्वास है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक मार्ग ही समाप्त हो गया। हाँ, पुत्र, मैंने अपनी शक्ति से सारे मार्ग बदल दिए हैं। अब सृष्टि का कोई भी मार्ग, चाहे वो वृंदावन से हो या गोकुल से, पहुंचेगा मथुरा ही। अब तो कुछ भी कर ले भांजे, संसार के किसी भी मार्ग से आने का प्रयास कर ले, पहुंचेगा तू मथुरा ही। अपने मामा के पास। और ये तेरे जीवन की अंतिम यात्रा होगी, जहां तेरा कंस नाम सत्य होगा और तुझे सदगति प्राप्त होगी। दाऊ, अवश्य बातों बातों में हम उज्जैनी का मार्ग पीछे छोड़ा है, इसलिए हमें एक बार पीछे चलकर उज्जैनी का मार्ग खोजना चाहिए। ठीक है कान्हा, यदि तुम कहते हो तो वो भी देख लेते हैं। चलो चलिए। कान्हा, ये क्या? ये मार्ग तो पूरब की ओर जा रहा है, अर्थात हम लोग बार बार मथुरा की ओर क्यों जा रहे हैं? हाँ दाऊ, ये तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी भूल भुलैया में फंस गए हैं। नारायण नारायण प्रभु, दानव माता दानू के इस भूल भुलैया से परम अवतार श्री कृष्ण किस प्रकार निकल पाएंगे? देव ऋषि, राह भटकते मनुष्य को तो केवल ऋषि ही मार्ग दिखा सकते हैं, और आप तो स्वयं देव ऋषि हैं। अब आपको ही इस समस्या का समाधान करना होगा देव ऋषि। नारायण नारायण, मैं समझ गया प्रभु, आपके संकेत को मैं समझ गया। कान्हा, पता नहीं सारे के सारे मार्ग मथुरा जा रहे हैं। लगता है कंस ने अवश्य ही कोई नई माया रची है। हाँ दाऊ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंस नहीं चाहता कि हम उज्जैनी जाए, वो चाहता है कि हम मथुरा जाए। तो ठीक है कान्हा, उज्जैनी से पहले हम मथुरा चलते हैं। हम शिक्षा बाद में ले लेंगे, पहले उस कंस को शिक्षा देकर आते हैं। लगता है हमसे अधिक उस कंस को शिक्षा की आवश्यकता है। अरे दाऊ, दाऊ! अरे बस। अरे भगवान, जय हो धनु माता। भगवान, आनंद आए गए हो। अरे धनु माता ने जो माया रची है, मां के कारण कान्हा और बलराम मथुरा की ओर चले आ रहे हैं। भगवान, यही उचित समय है, मार्ग में ही वहां को चल के काम मक्खन कर देते। नहीं भद्राक्ष, उस बलराम और कान्हा का अंत होगा मथुरा की पावन भूमि पर ही। और वैसे भी हमने जो उत्सव की तैयारी की है वो तो व्यर्थ चली जाएगी।
आनंद कैसे आएगा? जब बात ये तो मैंने सोची नहीं भगवान। फिर तो आने दो बाकू मथुरा। उत्सव में मक्खन आनंद लेते हुए करेंगे। नारायण नारायण। विष्णु का सबसे बड़ा शुभ चिंतक, विष्णु के सबसे बड़े शत्रु के दर्शन करने आया है क्या? अपनी किन बातों में उलझाकर मुझसे कौन सा कार्य करवाने आए हो देवर्षि नारद? भगवान कंस की जय हो। आशीर्वाद। हे असुरराज, मैं तो सदैव आपके बाहुबल, आपके कर्म और आपके भगवान बनने के संघर्ष का प्रशंसक रहा। इस संसार को भले ही मैं उलझा दूं, किंतु आपके उलझन को मैं सदैव सुलझाता हूं। तो मेरे शुभ चिंतक, मेरा क्या भला करने आए हो? नारायण नारायण। असुरराज, आपने ऐसी माया रची है कि परम अवतार श्री कृष्ण को यहां पर आना ही होगा। किंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा असुरराज कि आप उस वरदान को भूल कैसे गए। किस वरदान की बात कर रहे हो? आप सच में उस वरदान को भूल गए असुरराज? इससे पहले कि आपका अहित हो, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं तुम्हारा वध कर दूं, मुझे तुम्हें ये बताना होगा। किस वरदान की बात कर रहे हो? शांत महाबली, शांत। भगवान कंस, स्मरण कीजिए अपने पूर्व जन्म में जब आप काल नेमी थे। स्मरण है मुझे, मैं काल नेमी था। तो क्या यहां तुम मुझे मेरी मृत्यु याद दिलाने आए हो? देवर्षि नारद, यदि तुम मुझे भयभीत करने आए हो तो वो सतयुग था। ब्रह्मा के वरदान के पश्चात भी उस चक्रधारी ने काल नेमी के साथ छल करके उसका वध किया था। नारायण नारायण। हे महाबली, तनिक और स्मरण कीजिए। स्मरण कीजिए कि आपको ब्रह्मदेव ने क्या वरदान दिया था। आपको ब्रह्मा ने यही वरदान दिया था ना, यदि भगवान विष्णु आपका अंत करेंगे तो उसके पश्चात अगले जन्म में वे अपने मूल रूप में आपकी हत्या नहीं कर सकते। हाँ, मुझे स्मरण है। इस जन्म में वो विष्णु अपने मूल रूप में मेरा अंत नहीं कर सकता। यही तो मैं आपको समझाने आया हूं भगवान कंस, कि भगवान विष्णु अपने मूल रूप में आपकी हत्या नहीं कर सकते हैं, किंतु परम अवतार श्री कृष्ण, वो तो उनके मानव अवतार है। तनिक समझिए भगवान कंस, तनिक समझिए। संसार भर में भटकने वाले देवर्षि, मैं जानता हूं कि वो विष्णु मूल रूप में मेरा अंत नहीं कर सकता, इसीलिए तो मैं उसका अंत करना चाहता हूं। नारायण नारायण। हे भगवान कंस, आप तो महाबली हैं, आप कुछ भी करने को सक्षम हैं। हाँ, मैं कुछ भी करने को सक्षम हूं। तो कहना क्या चाहते हो? मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप अपने मृत्यु को स्वयं अपने पास क्यों बुला रहे हैं? आप इतने बुद्धिमान हैं, इतने शक्तिशाली हैं। 100 वर्षों तक जो आपने तपस्या की थी, आप उसे क्यों खंडित करने जा रहे हैं भगवान कंस? तनिक सोचिए भगवान कंस, तनिक सोचिए कि आपने इस संसार में इतना पाप किया, आपने इतना अशुभ किया, वृंदावन में इतने असुर भेजे, किंतु भगवान विष्णु ने आपकी हत्या करने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे अपने मूल रूप में आपकी हत्या नहीं कर सकते। किंतु ये बालक जो मथुरा की ओर आ रहा है,
वो भगवान विष्णु का मानव अवतार है। वो आपकी हत्या कर सकता है। उसे यह अधिकार है भगवान कंस, उसे यह अधिकार है। किंतु आप सोचिए भगवान कंस, तनिक सोचिए कि क्या आप तैयार हैं उसकी हत्या के लिए?